Hello friends, I am Dr. Manish Kumar Dhiraj. I am a neurosurgeon and today I want to talk to you about how to approach a doctor's clinic. किसी डॉक्टर को जब हम दिखाने जाते हैं तो यह एक बहुत ही बेसिक और मौलिक प्रक्रिया है। एक डॉक्टर को जब हम दिखाने जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या उम्मीद करें और किस तरह से इस प्रोसेस को सफल बनाएं। बिकॉज़ you see, the doctor has spent a good part of his lifetime studying medicine in the medical college just to make a healthy society, and when passion meets care, there healing happens. We are actually healers. हमारा काम हीलिंग करना है, मरीज़ों को ठीक करना है, तन से भी और मन से भी। और एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो सोचने में, समझने में ये बहुत मौलिक चीज़ लगती है कि जब हम एक डॉक्टर के पास जाएं तो हम क्या उम्मीद करें या क्या तैयारी करके जाएं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, आज के इस इंटरनेट युग में बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर भी अवेलेबल है और इस कारण से भ्रम ज़्यादा फैल रहा है, ज्ञान या नॉलेज कम लोगों में पहुंच रहा है। दिस इज़ नॉट अ हेल्दी सिचुएशन। सी, ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ इज़ अ प्रोसेस एंड इट बिगिंस विथ हिस्ट्री टेकिंग। जब आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो सबसे मुख्य तकलीफ़ जिसके वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और वो कितने दिनों से है, कितने समय से है, किस टाइम पीरियड से है और पिछले कितने दिनों में वो तकलीफ़ बढ़ी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। साथ में कई अन्य तकलीफ़ें भी शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी हो सकती है, उनको भी सिलसिलेवार ढंग से डॉक्टर को बताना ज़रूरी होता है। अगर आप हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी दवाई ले रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी डॉक्टर को देना ज़रूरी होता है। महिलाओं के लिए अपने मासिक धर्म की जानकारी चिकित्सक को देना बेहद ज़रूरी होता है। और आपकी दी हुई इस रोग के लक्षणों की जानकारी के आधार पर किसी भी चिकित्सक के दिमाग में कुछ बीमारियों के नाम क्लिक करते हैं। कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, कुछ सामान्य या बिनाइन बीमारियां होती हैं। डिपेंड करता है कि सिम्टम किस ओर इशारा कर रहे हैं। उस हिसाब से डॉक्टर जो नेसेसरी एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं और फिर एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अपने दिमाग में निर्धारित करते हैं जो कि गंभीर बीमारियों को कंफर्म करने या रूल आउट करने के लिए ज़रूरी होता है। कई बारी कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि ब्रेन की सीटी या एमआरआई हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस से ज़्यादा कुछ गंभीर बीमारियों को रूल आउट करने के दृष्टिकोण से करते हैं। जैसे कि एक मरीज़ जिसमें बहुत ही सीवियर हेडेक हो रहा हो, उसमें ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में इन्फेक्शन, टीबी, ट्यूबरकुलोमा, हाइड्रोकेफेलस या अन्य कई बीमारियों को रूल आउट करने के लिहाज से इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी हो जाता है। परंतु जब इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज़ को कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर तय हो जाता है कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है और जो बीमारियों की संख्या दिमाग में चल रही होती है वो संख्या ज़रूर घट करके 2 या 3 बीमारियों पर आ जाती हैं, जो सामान्य या गंभीर मरीज़ के सिचुएशन के हिसाब से हो सकते हैं। और फिर उस आधार पे आगे का ट्रीटमेंट प्लान या सर्जिकल हो या मेडिकल हो वो निर्धारित किया जाता है और उसी हिसाब से मरीज़ को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। परंतु कई बार मरीज़ इस प्रक्रिया में काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो जांचें हैं वही एक इलाज का पार्ट है और जांचों में अगर ब्रेन की सीटी या एमआरआई में कुछ नहीं निकला, इसका मतलब कोई बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कृपया इन गलतफहमियों से बचें।
आपके ब्रेन की सीटी या एमआरआई की जांच अगर नॉर्मल आती है तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपके ब्रेन में कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन या ट्यूमर या ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोमा, हाइड्रोकेफेलस या अन्य कोई बहुत ही गंभीर बीमारी नहीं है, परंतु कई सारी मेडिकल डिजीज़ेज़ होती हैं, कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, कई सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं जो सीटी या एमआरआई में हमें नहीं दिखाई देते हैं जो है सो। तो कृपया यह ना समझें कि हमारे एमआरआई में या नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट में या हमारे सीटी स्कैन में अगर कुछ नहीं आया तो इसका मतलब है कि बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। और कई बारी ये डायग्नोसिस जो होते हैं इतने क्लिष्ट और कठिन होते हैं कि उनको एक नॉन मेडिकल पर्सनल को, एक कॉमन मैन को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम इसे समझाएं तो ये कई बारी बहुत भयभीत करने वाली स्थिति होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पैरालिसिस की एक कंडीशन होती है गुलेन बारे सिंड्रोम। अब अगर मैं किसी पेशेंट को ये बोलता हूँ कि एक गुलेन बारे सिंड्रोम की संभावना आपकी बन रही है जो है सो, तो उसका दूसरा सवाल होगा कि सर इसमें क्या होता है। अब अगर मैं उसको ये बताऊं कि इसमें पैरालिसिस जो है वो धीरे धीरे शुरू होती है, फिर हाथों और पैरों से ऊपर उठती हुई ये आवाज़ में परिवर्तन और सांस की मांसपेशियों की पैरालिसिस तक भी जा सकती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है, तो ये समझिए कितना भयभीत करने वाला होगा। तो बहुत बार चिकित्सक इस तरह की इन्फॉर्मेशन बिना कंफर्म हुए मरीज़ को नहीं देना चाहते हैं और मरीज़ के दिमाग में चल रहा होता है कि मेरी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। परंतु प्लीज़ इस बात को समझें कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एक प्रक्रिया है, एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट एजेंडा नहीं है। और जब आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो उसके दिमाग में आपकी बीमारी को डायग्नोसिस करने के और मैनेजमेंट करने के प्लान का एक वर्कआउट प्लान चल रहा होता है और वो उस तहत काम कर रहा होता है जो मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। और मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल जो है वो चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र के नियमों के अनुसार होते हैं। वो डॉक्टर ना तो अपने मन मर्जी से कुछ कर सकता है, ना कोई एक आम व्यक्ति अपने मन मर्जी से कुछ कर सकता है। जो मेडिकल साइंस के गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें गाइडलाइंस देते हैं, उसी के हिसाब से हम मरीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और इलाज करते हैं। इसलिए कृपया अननेसेसरी घबराएं नहीं, गूगल सर्च करके अपने आप को परेशान ना करें। और सबसे बड़ी बात है, चिकित्सक मरीज़ रिलेशनशिप या डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ट्रस्ट को बढ़ावा दें। ये हीलिंग के लिए, मरीज़ के इलाज के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है। और मैं चाहूँगा कि हमारा समाज और हमारा मेडिकल फ्रेटर्निटी भी इस बात को समझे और इस चीज़ को प्रोपेगेट करे। कृपया मैक्सिमम लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। छोटी सी बात है परंतु बड़ी महत्वपूर्ण बात है। स्वस्थ रहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। भगवान सबको स्वस्थ रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार।